Hello, everyone. Welcome to part 5 of the online video series, which is Parenting a Pleasure. My name is Srinivas P. Kulkarni, and I am a trainer, speaker, and a coach. My dear friends, we've come to the end of this particular series, and it has been a wonderful experience for me discussing and telling all those fine little points which can help you to be a better parent. They say that you need to save the best for the end or best for the last. That's what I'm doing right now. What we're going to do, my dear friends, in today's I would say episode, or in today's video, is we're going to talk about how and why are children not wrong. जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बार ऐसा होता है, और मैंने पूरे सीरीज में आपसे बात की है। मैंने बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में आपसे बात की वीडियो 1 में। वीडियो 2 में मैंने बताया आपको कि कैसे उनकी हैबिट्स फॉर्म होती है। वीडियो 3 में हमने उनके स्टडीज़ के बारे में डिस्कस की, क्यों बच्चे स्टडी नहीं करते और कैसे हम वो 4 मंत्र अप्लाई करके उनको स्टडी करने के लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो उनके लिए क्रिएट करें। जो वीडियो 4 हुआ उसमें भी मैंने आप लोगों से बात की उन 4 चीज़ों की जहाँ पे हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा हैबिचुअल है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन एक्चुअली वो एडिक्शन होता है, हैबिट नहीं होता है। तो आई एम श्योर जिन्होंने ये वीडियो देखा है या मेरी सारी सीरीज देखी है, उन्होंने मैंने जो भी आपको टिप्स बोली है वो अप्लाई करने को चालू कर दिया होगा। और मेरा विश्वास है कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें, कंसिस्टेंटली इसको अप्लाई करें, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो तुरंत आगे बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ, हमारे आज के एपिसोड की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे how and why rather are children not wrong। जी हाँ, आज हम जानेंगे क्यों और कैसे बच्चे गलत नहीं होते हैं। इस पूरे सीरीज के दौरान at various points I have kept saying that is your child wrong? Is it that your child does not want to study? Is it that your child wants to inculcate a specific habit on his or her own? The answer to all those questions is no. Your child does not inculcate habits on his or her own। हमारे बच्चे कोई भी चीज जानबूझकर तब तक नहीं करते जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाए, जब तक कि उन्हें यह भरोसा नहीं हो जाए कि जानबूझ के करना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। आपका बच्चा जब 2, 3, 4 साल का था, जब नया स्कूल जाने लगा, जब वो स्कूल से वापस आता था या खेल के वापस आता था, आपका बच्चा सब कुछ शेयर करता था आपके साथ। Your child used to share everything with you, every small little thing with you. And what did you as a parent do at that time? You as a parent were really happy about it. You as a parent were really excited about it. And that is the reason you always took everything that your child said with a smile on your face। You had that excitement when your child said, mama आज ना मैंने पहली बार बैटिंग की और मैंने 3 रन बनाए। The smile on your face was actually true। It was the real one। You used to accept anything and everything that your child used to say। और फिर यही बच्चा जब 3-4 साल से जब उसको आदत लग गई थी, हैबिट हो गई थी उससे ये कि मैं जो भी मेरे लाइफ में जो भी होता है मैं अपने मम्मी डैडी को बताऊं। और उस बच्चे की आदत कंटिन्यू हुई क्योंकि आप भी बहुत ही एंथुजियाज्म से, बहुत ही एनर्जी से उसको एक्सेप्ट कर रहे थे वो जो भी कह रहा था। देखते आपका बच्चा बड़ा हो जाता है और आपका बच्चा कॉलेज जाने लगता है। और एक दिन आपका बच्चा आता है और आपको बोलता है, मम्मी यू नो व्हाट, या फिर पापा यू नो व्हाट, आज मैंने कॉलेज बंक करके मूवी देखी। जब आपका बच्चा ये बताता है तब आपके बच्चे के माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते, रादर कोई गलत थॉट्स नहीं होते, क्योंकि उसे वो आदत है कि मैं जो भी करता हूं मैं अपने मम्मी डैडी के साथ शेयर करूं। तब आपकी रिएक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप उसे रिएक्ट करते हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? क्या यही सिखाया मैंने तुझे बचपन से? तुझे तो कुछ अकल ही नहीं है।
झूठ बोलना अच्छी बात होती है क्या, ये करना अच्छी बात होती है क्या, वो करना, ढिमकाना फलाना, आप बहुत कुछ बोलते हैं आपके बच्चे को, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज और हर लाइफ आपका जो बच्चा है वो चुप हो जाता है, वो एक स्टेप पीछे ले लेता है। क्या आपके बच्चे ने आके आपको जो बताया वो सही था या गलत था? वॉज इट राइट और वॉज इट रॉन्ग? आज आपने आपके बच्चे को ये बोला, जैसे ही आप ये बोलते हैं, मैंने जैसे कहा आपका बच्चा एक कदम पीछे लेता है, वो एक्चुअली एक कदम पीछे लेके अपने दिमाग के दिल के दरवाजे जो है बंद कर देता है। उनके फोन पे पासवर्ड्स आना चालू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है आप सारे पेरेंट्स से, क्या आपके बच्चे ने जो कहा या आपके बच्चे ने जो किया, क्या वो सही है या गलत है? इस सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको। जो आपके बच्चे ने किया, बंक करके मूवी देखना, वो गलत है। लेकिन जो आपके बच्चे ने आके आपको बताया वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपका बच्चा आपसे अगर कोई चीज आके शेयर करता है तो ये बिल्कुल सही बात है। एज अ पेरेंट आपने जिस तरीके से इसको लिया वो तरीका सही नहीं है, उस तरीके को चेंज करना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप अपने बच्चे को डांटते हो वो आपके यहाँ होता है, आपके करीब होता है, वो दूर चले जाना चालू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती ही जाती है। और उसके बाद आपका बच्चा फिर से बंक करता है, फिर से स्कूल बंक करके मूवी जाता है। इस बार वो आपको क्या करता है, वो आपको बताता नहीं है। आपका बच्चा आपको कोई भी चीज बताता नहीं है तो आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। तो हुआ क्या, जो यहां था वो अब यहां चला गया। इसके पहले ये जो दूरी है ये फ्रेम के बाहर हो जाए, आपको कुछ छोटी छोटी चीजों को फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत 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 मायने रखती है लाइफ में। तो सबसे सिंपल चीज या सबसे आसान चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि अगर आपका बच्चा आके आपको बोलता है कि पापा मैं आज मूवी देखने गया था कॉलेज बंक करके, तो आपको अपने बच्चे को पास बैठाना है और उससे ये बोलना है कि जो तूने किया वो सही नहीं है। लेकिन उसके पहले आपको ये बताना है बच्चे को कि तूने आके मुझे जो बताया वो सही है। जैसे ही आप बोलोगे थैंक यू फॉर टेलिंग दिस टू मी, ये जो था ना पहले, पास आ जाएगा बच्चा आपका, इमोशनली आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और लेकिन इसके बाद आपको आपके बच्चे को यह बताना है कि जो तेरी एक्शन थी वो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारा ये सोचना कि मैं कॉलेज बंक करके मूवी देखूं, तुम्हारा ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन ये जो चीज है, ये जो एक्शन है, ये तुम्हारे लिए आगे जाके गलत हो सकती है। क्योंकि आपका अगर आप ये बच्चे से बात करोगे तो आपका बच्चा बोलेगा लेकिन कॉलेज में तो सब बंक करते हैं, मेरे सारे दोस्त बंक करते हैं, तो अगर मैंने बंक नहीं किया या अगर मैंने ये सब नहीं किया तो मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करेंगे। देखिए आपके बच्चे का उस एज में ऐसा सोचना या ऐसा विचार करना, बिहेव करना बहुत स्वाभाविक है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने बच्चे से कनेक्टेड रहते हैं और किस तरह से उसे सही और गलत का फर्क समझाते हैं।
सही एज में सही और गलत का फर्क समझाना बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका बच्चा आपसे कनेक्टेड है, अगर आपका बच्चा आपसे बात करता है, हर एक चीज शेयर करता है, तो एज अ पेरेंट बहुत बहुत जरूरी है कि वो जो भी बोले उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपका बच्चा आपके साथ बातें शेयर करना बंद कर देगा। बातें शेयर करना बंद कर देगा तो उससे घर में झगड़े बढ़ेंगे, उससे घर में एंगर बढ़ेगा, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके बच्चे के लाइफ में एक थर्ड पार्टी सोल आ जाएगी। जी हाँ, एक थर्ड पार्टी सोल, जिसे हम कहते हैं काउंसलर। आजकल स्कूलों में बहुत कॉमन है, स्कूल में कॉलेज में आप जाइए, काउंसलर्स होते हैं। 20-25 साल पीछे चले जाइए, जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो 20-25 साल पीछे चले जाइए, जब आप और मैं स्कूल में थे, डिड वी हैव काउंसलर्स? द बिगर क्वेश्चन इज, डिड वी रिक्वायर काउंसलर्स? The answer is no, we never required any counselors. But today, why is it that there is a need for counselors? The only reason there is a need for a counselor today is because we have a lot of unacceptance towards what our child says. And that is the reason our child never opens up with us. क्यों होता है कि आपका बच्चा आपके साथ ओपन अप नहीं होता, लेकिन सेम बच्चा उस काउंसलर के साथ ओपन अप हो जाता है? बहुत सिंपल रीजन है, बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि वो जो काउंसलर होता है वो नॉन जजमेंटल होता है, और उसमें एक प्रकार का एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि वो काउंसलर तो थर्ड पार्टी है। इसीलिए हर एक पेरेंट को एक काउंसलर बनने की जरूरत है आज के डेट। हर एक पेरेंट को दूसरे के प्रति, भले ही वो बच्चा हो, आपका फ्रेंड हो, आपका कलीग हो, जो भी हो, आपको एज अ काउंसलर या आपको एक काउंसलर बनना पड़ेगा। मैं फिर इस आज के वीडियो के मूल मुद्दे पे या मूल टॉपिक पे आऊंगा। चिल्ड्रन आर नेवर रॉन्ग, रादर none of us are never wrong. It is these incidents, these situations that make us behave in the incorrect way. And then to correct them, we need third party. सोचिए, आप सोचिए, वो जो काउंसलर है, जिस प्रकार का वो सोल है, नॉन जजमेंटल, कंप्लीटली एक्सेप्टेंस है उसके पास, उस नजरिए से वो आपके बच्चे को देखता है, इसीलिए आपके बच्चे को भी वो वाइब्रेशंस आते हैं और वो आपका बच्चा जो है उनके सामने ओपन अप हो जाता है। तो अगर आप जिस तरह से जब वो छोटा था, 3-4 साल का था, वो जो भी आके बोलता था, आप जैसे उसे एक्सेप्ट कर लेते थे, बस आज भी आपको वही करना है। आपको एक्सेप्टेंस का डोर ओपन करना है, आपको नॉन जजमेंटल रहना है, आपको पूरी बात सुन के लेनी है। उसके बाद अगर आपका बच्चा रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है तो आपको उससे समझाना है कि क्यों वो रॉन्ग ट्रैक है। उसका सोचना, उसका थॉट जनरेट करना गलत नहीं है। अगर उसकी दिशा गलत हो रही है तो हमें बस अच्छे से बैठ के उसे ये बताना है कि वो दिशा गलत है, वो डायरेक्शन गलत है। Every soul on this earth needs acceptance. Be it your child, be it your neighbor, be it your friend, be it your colleague, be it anybody. Every soul needs acceptance on this earth.
and we've forgotten acceptance because of all these materialistic things that we prefer to think about rather than thinking of things from a very simple perspective. तो बहुत जरूरी है सही समय पर सही तरीके से चीजों की हीलिंग होना। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हील करे तो बेहतर है। तो आपके बच्चे गलत नहीं होते। लास्ट टाइम situations, circumstances, thoughts and ideas make them incorrect or tell them that they can behave incorrectly because of less acceptance level. ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा आपके बचपन में आपको बताता था, और ये जो मैंने मूवी का एग्जाम्पल दिया जो बंक करके मूवी जाता है, दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। गो बैक एंड थिंक कि अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो इसका ट्रिगर या इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग वेयर इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सेप्टेंस टू योर चाइल्ड you gave non-acceptance, you gave rejection, you gave anger, you gave anxiety. Think about that, sit down, meditate, forgive yourself, because unless and until you forgive yourself, you will not be able to step into the shoes of your child and get them forgiven. So my dear friends, with this little thought, I would like to end this video series. Fabulous experience for me. In case you need any episode of this video series, you can always send a message to me, you can WhatsApp me, you can give me a call, you can send an email, and I am available to all of you. My coaching, my counseling will continue the way it is, and I will keep bringing up new topics for all my lovely little viewers out there, for all of you out there. Before I end this video, I just have one little question to all of you who are watching this video. In the comment section, let me know what topic do you want me to put in my next video. Yes, my dear friends, you let me know the topic in the comment section, and I promise that I will ensure that I bring a video on that topic to you. On that note, thank you so much once again. Subscribe to my channel, like my channel, put your comments to keep inspiring me, share my channel with everyone that you can, and last but not the least, stay home, stay blessed, stay safe. Goodbye.